शुरू करते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक है ये, नमस्कार, पचौड़ी क्लासेस में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ना। पहला जो टॉपिक आ रहा है हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन का आ रहा है। चलिए पावर ऑफ एकोमोडेशन में क्या हो रहा है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमारी जो आँख होती है तो दूर की चीज़ें देखने के लिए बेटा और पास की चीज़ें देखने के लिए हमारी जो आँख होती है वो छोटा हो जाता है लेंस और बड़ा हो जाता है। तो हम समझते हैं कब छोटा होगा कब बड़ा होगा। ये छोटा और बड़ा होना ही हमारा क्या कहलाता है, एकोमोडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, एकोमोडेशन कहलाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो। अब थोड़ा सा इसकी हेडिंग के ऊपर बात कर लेते हैं ना, एक सेकेंड है ना, थोड़ा सा इसकी हेडिंग के ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या दिया गया है। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट चेंज इट्स फोकल लेंथ है ना। जो आई लेंस की एबिलिटी होती है टू चेंज करना, आपको बड़ा करना, छोटा करना, ये सब काम कौन करेगा, ये स्लेडी मसल्स द्वारा किया जाता है। बट दूर की चीज़ें देखने के लिए हमारा आई लेंस कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। दूर की चीज़ें देखने के लिए आई लेंस कैसा हो जाएगा बेटा, पतला हो जाएगा। जब दूर की चीज़ें देखेंगे तो फोकस भी बढ़ जाएगी। दूर की चीज़ें देखेंगे तो हमारी फोकस भी बढ़ जाएगी और आई लेंस भी क्या हो जाएगा, हमारा पतला हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा ना। चलो ये क्लियर है, ठीक है। अब समझते हैं। टू व्यू द डिस्टेंस फार ऑब्जेक्ट, फार ऑब्जेक्ट मतलब दूर का ऑब्जेक्ट देखने के लिए क्या हो जाएगा बेटा, दूर का ऑब्जेक्ट देखने के लिए सिलेरी मसल्स थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएंगी, आराम मिलता है। दूर की जैसे हम आसमान को देखते हैं, बादल को देखते हैं तो हमारा आँखों को थोड़ा सा आराम मिलता है और लेंस बिकम के थिन हो जाता है, पतला हो जाता है लेंस, है ना। और फोकस भी हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, पावर कम हो जाती है ना। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये सारा नोट हुआ है ना। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब समझते हैं, अगर क्लोजर ऑब्जेक्ट देखना है बेटा, अगर क्लोजर ऑब्जेक्ट देखना है तो स्लेरी मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सिकुड़ जाती हैं थोड़ी सी और लेंस को कैसा कर देंगे, लेंस को मोटा कर देंगे। कैसा कर देंगे, देखो लेंस को मोटा कर देंगे, है ना। ऐसा थोड़ा सा लेंस कैसा हो जाता है, मोटा हो जाता है, ठीक है। और आगे चलते देखते हैं। चलो एक सेकेंड, इसको साइड में कर दें तो आपको अच्छे से दिखेगा। अब लेंस क्या हो जाता है, लेंस बिकम थिक हो जाता है और कर्वेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। फोकल लेंथ क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हमारी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा हो जाता है, फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक ये हमें? हाँ सर, यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं ना, आगे टॉपिक पे चलते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी जल्दी से। अब टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक हैं उसको ख़त्म करते हैं जल्दी जल्दी, है ना। अब जैसे कि कोई पर्सन होता है, जो पर्सन हेल्दी है, अच्छी आँखें है ना, जैसे कि मेरी आँख है, 6/6 की आँख है, तो हम क्या कर सकते हैं कि आसानी से ही 25 सेंटीमीटर तक की डिस्टेंस की कोई भी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं ना। तो मिनिमम डिस्टेंस जो होता है आई एट विच द ऑब्जेक्ट, मतलब कम से कम कितने डिस्टेंस तक देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तक हम देख सकते हैं, क्लियरली देख सकता है कि यंग अडल्ट जिसकी आँखें अच्छी हैं वो क्लियरली नॉर्मल विजन तक देख सकता है ना। ये बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं फार डिस्टेंस पे बेटा। फार डिस्टेंस क्या करेगा कि ज़्यादातर मतलब कितनी दूर तक हम देख सकते हैं, तो इनफाइनाइट तक देख सकते हैं। कितनी दूर तक देख सकते हैं हम, इनफाइनाइट तक देख सकते हैं सर, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट तक हम देख सकते हैं। पूरे डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट तक हम पूरी पूरी प्रॉपर तरीके से हम उसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक यंग अडल्ट हमारा प्रॉपर तरीके से देख सकता है। यहाँ तक क्लियर है। चलो थोड़ा सा आगे आगे बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी हमको इसको टॉपिक, वैसे बहुत सरल चैप्टर है ये, आराम से बच्चों को समझ में भी आता है। और इस टॉपिक को आगे से पढ़ते हैं, ठीक है। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, है ना। तो कन्वर्ज कौन करता है, डाइवर्ज कौन करता है, आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के ही आए हैं, लेंस वाला जो है ना, उस चैप्टर में आप पढ़ के ही आए हो। लाइट वाला जो चैप्टर है, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्शन आपने सीखा ही है। तो नॉर्मली क्या करते हैं, अगर जैसे कि हमारा ये क्या है, एक तरह से यहाँ पे एक सेकेंड है ना, ये ये एक सर्कल ले लिया, इसको समझ लो, चलो इसको रहने दो, छोड़ो। अब यहाँ से हमने क्या किया, एक रेज ली, एक रेज, ये जो है पैरेलल आई, पैरेलल आई सर, यस सर, दिख रहा है आपको। मैं थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देता हूँ, एक सेकेंड। अब देखिएगा, ये जो रेज आई यहाँ से पैरेलल आई, हाँ अब सही है। कैसी आई बेटा, पैरेलल आई, एक सेकेंड। ये जो रेज आई यहाँ से पैरेलल आई, पैरेलल आई, और फिर उसके बाद ये कन्वर्ज हो गई। सेकेंडली ये रेज आई, ये रेज आई, पैरेलल आई, और उसके बाद ये एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो गई। क्या होगी बेटा, कन्वर्ज हो गई। तो हमें यहाँ से ये समझ में आया कि सर जो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, वो कन्वर्ज करता है। क्या करता है, कन्वर्ज करता है।
अगर यही हमारे क्या हो, आँख हो, यही हमारा क्या हो, आँख हो, और आँख के अंदर क्या हो बेटा, आँख के अंदर सपोज करो ये यहाँ पे, ठीक है, और ये आँख के अंदर हमारा कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। अब यहाँ से एक रेज आती है, ये एक मैं यहाँ से लेके आया, एक मैं यहाँ से लेके आया, अब ये ऑब्जेक्ट से रेज आई और ये कन्वर्ज कहाँ कर देंगे, कन्वर्ज कर देंगे रेटिना पे, रेटिना पे हमारा किस पे कर देंगे, रेटिना पे। इस तरह से हमारी क्या बनेगी, इमेज फॉर्म होती है, इस तरह से हमारी क्या बनेगी, इमेज फॉर्म होगी, है ना, इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना पे बनेगी। तो एक कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करने का बेसिकली काम करता है, जो कि आपको पता ही चल गया है, ठीक है। आगे समझते हैं, चलिए। अब जैसे कि देखते हैं यहाँ पे आ रहा है कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स क्या करेगा, इसको भी समझते हैं, सॉरी माफ़ करना सॉरी, हाँ मास्टर क्या कर रहे हो। अच्छा कॉनकेव आ जाओ। कॉनकेव में क्या कर रहा है कि देखो एक रेज जो है पैरेलल यहाँ से लेके आया, ये रेज जो है पैरेलल यहाँ से आई, ठीक है, ये शो हो रहा होगा आपको, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ उसको। एक रेज पैरेलल यहाँ से लेके और इसने क्या किया, डाइवर्ज कर दिया रेज को, क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया। दूसरी रे पैरेलल यहाँ से लेके आए और इसने भी क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया। तो ये बेसिकली ये काम क्या कर रहे हैं, डाइवर्ज करने का काम कर रहे हैं। रेज पैरेलल आई, डाइवर्ज होगी, रेज ये वाली पैरेलल आई, डाइवर्ज होगी। किसी भी इमेज को बनने के लिए कम से कम हमको दो रेज की ज़रूरत होती है ना। तो दोनों रेज को ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है ना, कम से कम। और बहुत सारी रेज हो सकती हैं, 1000 लाख 2 लाख है ना, इनफाइनाइट तक रेज आ सकती हैं इमेज बनने के लिए। तो कम से कम दो रेज की ज़रूरत होती है। तो इतना याद रखेंगे यहाँ से हम कि पॉइंट बना के नोट करेंगे कि डाइवर्ज करने के लिए जो नीड है हमको, वो कॉनकेव लेंस करता है डाइवर्जिंग का काम। और इसी के साथ अगर कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, कॉन्वेक्स लेंस सर करेगा हमारा कन्वर्जिंग का काम। क्या करेगा, कन्वर्जिंग का काम कौन करेगा, कॉन्वेक्स लेंस करेगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप बस मुझे कमेंट में हाय या पीडीएफ करके बोल देंगे या फिर नोट कर देंगे, तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूँगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। चलो आगे चलते हैं, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए चलिए अब स्टार्ट करते हैं डिफेक्ट इन ह्यूमन आइज़, है ना, कि डिफेक्ट इन ह्यूमन आइज़ में हम क्या क्या हम नोट करेंगे, इसको समझते हैं, ठीक है। डिफेक्ट इन ह्यूमन आइज़, तो सबसे पहले डिफेक्ट इन ह्यूमन आइज़ में करेक्शन और क्या क्या डिफेक्ट होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, है ना, कैटरेक्ट हो गया, प्रेस वायोपिया हो गया, ये सारी बातें आज पढ़ते हैं ना। चलिए जल्दी जल्दी हम खत्म करते हैं और टेंशन मत लेना, सारी चीज़ें हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। बहुत आसान चैप्टर होता है, बच्चों को बड़े अच्छे से समझ में भी आता है, ठीक है। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा, वो हमारा मायोपिया का टॉपिक है। किसका है बेटा, मायोपिया का टॉपिक दिया जा रहा है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। ये सबसे पहले टॉपिक जो आ रहा है वो मायोपिया का टॉपिक आ रहा है। तो मायोपिया में थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। चलो मायोपिया में क्या होता है कि हम मायोपिया को हिंदी में अगर बोलेंगे तो क्या बोलते हैं, मायोपिया को निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। अगर आप हिंदी के बच्चे हो थोड़े से भी, तो हिंदी में क्या बोलेंगे, मायोपिया को निकट दृष्टि दोष बोलेंगे, जिसका मतलब क्या होता है, इनको निकट की ही चीज़ें दिखती हैं, है ना। हिंदी थोड़ी उल्टी है, निकट दृष्टि दोष का लग रहा है कि भाई निकट की चीज़ें नहीं दिखेगी, नहीं, पर रियलिटी में क्या होता है, इनको पास की दिखती है ना। तो दे कैन सी दी नियर बाई ऑब्जेक्ट, है ना, वी कैन सी दी नियर बाई ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी दी फार ऑब्जेक्ट, है ना। दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा भाई, पर पास का ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। मायोपिया केस क्या हो जाता है कि सेम निकट दृष्टि दोष से याद रखते हैं, निकट का ही देख पाते हैं और दूर का नहीं देख पाते हैं। ये इसके हुए कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, और नियर साइडनेस इसका दूसरा नाम है। अगर आप नोट करना चाहो तो कभी कभार एनसीईआरटी जो है पूछ लेती है इसी नाम से कि नियर साइडनेस, इसका दूसरा नाम क्या है, नियर साइडनेस। तो आप चाहो तो इस नाम से भी इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। चलो तो अब आते हैं इसके डायग्राम पे कि सर ऐसा क्यों होता है। तो डायग्राम के थ्रू समझते हैं, फिर हम इसकी फॉर्मेशन के थ्रू समझते हैं ना, सारी चीज़ें समझते हैं। चलिए आइए, तो डायग्राम पे थोड़ा सा गौर करते हैं। तो डायग्राम को मैं थोड़ा जूम करता हूँ ना। चलिए शुरू करते हैं ना। चल, जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारे पास एक आई लेंस दिया गया है, ये आई आँख का पूरा हमारा फिगर दिया गया है। अब यहाँ से क्या हुआ है कि भाई पहले एक रेज आई यहाँ से, एक रेज हम ये लेके आए, वो कलर इसका भी रेड है, वो कलर निकाल लो भाई, निकालो 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 निकालो, येलो निकालो, थोड़ी सी इसकी वेवलेंथ बढ़ा दो। अब क्या हुआ, यहाँ से हम एक रेज लेके आए, हाँ सर लेके आए, इसने क्या किया, कन्वर्ज कर देगा। जो आँख के अंदर लेंस लगा होता है वो कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, तो कन्वर्जिंग का काम कौन करता है, कॉन्वेक्स लेंस करता है। मैं आपको अभी भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो चलते हैं। अब दूसरी रेज आई, दूसरी रेज आई, यस सर, और इसने भी क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। बट
पॉइंट क्या हुआ, इमेज जो बनी, देखो हमारा रेटिना कहाँ है सर, रेटिना तो एक्चुअल में, एक सेकेंड, रेटिना तो हमारा एक्चुअल में कहाँ है सर, रेटिना हमारा एक्चुअल में ऊपर है ना। रेटिना हमारा कहाँ है, ये जो है रेटिना है, तो रेटिना हमारा कहाँ पर है, ऊपर दिया गया है, पर इमेज हमारी पहली बन जाती है। इसमें क्या होता है, इमेज हमारी पहली से ड्रॉ हो गई। तो अब हम क्या करते हैं कि अब इसके दो कारण होते हैं। पहले तो हमको लगता है कि लेंस, क्या पता कि आँख आँख का जो साइज उसने कोई गड़बड़ी कर दी हो, मतलब इमेज सही बनी है, इमेज रेटिना पे बनी है। अब जो सर मतलब कि अब जो आँख है वो बड़ी होगी वो, है ना। इमेज क्या है, पहले इमेज आँख का साइज़ क्या था, पहले आँख का साइज़ था सर ये वाला आँख का साइज़ था। तो इमेज जो बन रही थी वो रेटिना पे जाके बन रही थी। अब आँख का साइज़ क्या हो गया, बड्डू हो गया। अब बड्डू हो गया तो इसमें इमेज की क्या गलती, इमेज तो सही बनी है, यहाँ पे बनी, बट आँख का साइज़ बड़ा हो गया। दूसरी गलती क्या होती है, लेंस ने गड़बड़ी कर दी हो, है ना, लेंस भी मक्कारी कर गया वो। तो कारण क्या होता है कि जैसे जैसे ये मतलब इतनी जल्दी कन्वर्ज कर देता है, लेंस बहुत पावरफुल हो जाता है। इस केस में लेंस पावरफुल, है ना, क्या हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, पावरफुल हो जाता है, बड़ा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। इस केस में क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, है ना। चलो, तो अब क्या करते हैं, ये आपको समझ में आया कि क्यों होता है सर, पहले ही कन्वर्ज कर देता है। लेंस आईबॉल का साइज बढ़ सकता है, लेंस बहुत पावरफुल हो गया, पहले ही से टुचुक सीना कन्वर्ज कर दिया, तो ये सारे कारण हो सकते हैं इसके, है ना। चलो आगे समझते हैं कि सर इसका निवारण क्या है ना, निवारण पे भी आते हैं। चलो इसका करेक्शन क्या है। चलो, तो करेक्शन में देखेंगे कि करेक्शन क्या क्या है इसका। एक सेकेंड, इसका नहीं, थोड़ा शायद मुझे प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, ओके। अब करेक्शन में देखेंगे हमने क्या किया कि यहाँ पे एक कॉनकेव लेंस लगा दिया। ओके, अच्छा आपको अगर याद होगा, अभी मैंने बताया कॉनकेव क्या काम करता है, डाइवर्ज करने का। किसका काम करता है, डाइवर्ज करने का ना। डाइवर्जिंग का काम कौन करेगा, कॉनकेव कर दो। डाइवर्ज का मतलब दो रेज आई और उसको ऐसे कर दिया, दो रेज आई पैरेलल, उसको ऐसे कर दिया, इसको डाइवर्जिंग का काम कहते हैं ना। क्या करेगा, डाइवर्जिंग का काम। अब देखो अब क्या होता है ना, चलो समझते हैं। अब यहाँ से हमने क्या किया, एक रेज को हम पैरेलल लेके आए भाई। अब ये डिक 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 करके एक रेज हमारी पैरेलल आ गई, है ना, पैरेलल आ गई, और ये रेज हमारी पैरेलल आ गई, ये वाली रेज पैरेलल आ गई। अब पैरेलल आ गई तो ये कन्वर्ज करेगा, और ये हमारी कुछ इस तरह से, और ये हमारा कुछ इस तरह से कन्वर्ज करते हुए लाया। अब कन्वर्ज करेगा तो लेंस बहुत पावरफुल है, तो लेंस पे पहले पैरेलल रेज आ रही थी तो बहुत जल्दी कन्वर्ज कर देता था। लेंस पे पहले पैरेलल रेज आती थी तो कन्वर्ज कर देता था बहुत जल्दी, इजीली कन्वर्ज कर देता था। अब लेंस पे थोड़ी कैसे आई, डाइवर्ज रेज आई, ऐसे करके और ऐसे करके। अब ये मेरा लेंस जो है आँख वाला, अब आँख वाला लेंस जो है, इसको क्या लगेगा, टाइम लगेगा कन्वर्ज करने में। अब इसको टाइम लगेगा तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से थोड़ा सा टाइम लेके और रेटिना पे इमेज बना देगा, है ना। इसको टाइम लगा तो कन्वर्ज इसने जल्दी नहीं किया, दूर कन्वर्ज करेगा। तो इसको और समझते हैं तो डायग्राम के थ्रू ही। तो यहाँ से अब रेस पहले क्या कन्वर्ज हो जाती है, यहीं पे कर देता था, अब ये यहाँ पे नहीं करेगा, इसने अपनी रेस यहाँ बढ़ाई और इसने अपनी रेस यहाँ बढ़ाई, और हमारा जो लेंस है कन्वर्ज हो गए इस पॉइंट पे मिल गया। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादातर जनरली ये जो बच्चों को परेशानी होती है मायोपिया के केस में, मतलब दूर की चीज़ें नहीं दिखती, यंग अडल्ट में होती है ना। तो जो बच्चे होते हैं 10th क्लास के, 11th क्लास के, 12th क्लास के, है ना, 6 8 क्लास के ना, उनमें ज़्यादातर ये बीमारी आ जाती है, यंग में आ जाती है। ठीक है, यंग अडल्ट में ये ज़्यादातर बीमारी होती है। तो कॉनकेव लेंस पहनते हैं। और अच्छा आपको बता दूं, कॉनकेव लेंस जो होता है वो हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, इसकी फोकस लेंस कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी, पावर भी कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो ये बात है क्लियर रखना अपने अंदर कि फोकस लेंस कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी, और ये भी नेगेटिव रहेगा। तो ये समझ में आया, मायोपिया के केस में कॉनकेव लेंस होता है, नेगेटिव रहेगा, पावर भी नेगेटिव रहेगी। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब जो आप एग्जाम में नोट करेंगे, सर नोट कैसे करना है उसको मैं आपको फॉर्मेशन को थोड़ा शो कराता हूँ, है ना। एक सेकेंड, चलिए। थोड़े से अपने इस सर्कल को इधर रखते हैं ना। चलो, जिससे आपको क्या है, चीज़ें अच्छे से दिखें और समझ में आए। चलो, अब क्या है, इमेज कहाँ बनती है इस केस में वो समझते हैं। ओके, चलो सर, इमेज जो है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फॉर्म इन फ्रंट ऑफ
इन फ्रंट ऑफ मतलब लेंस के इन फ्रंट ऑफ बनती है बिफोर द रेटिना, रेटिना से पहले बन जाती है, तो हम कहेंगे इमेज फॉर्म बिफोर द रेटिना, है ना, बिफोर द रेटिना, रेटिना से पहले ही इमेज हमारी क्या हो जाती है, लेंस से बन के यहाँ पे बन के आ जाती है ना, बिफोर द रेटिना। चलिए इमेज फॉर्म एट द बिफोर द रेटिना, है ना, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब क्या रीजन क्या हो जाता है, रीजन पहला रीजन नोट करते हैं ना, रीजन क्या हो जाता है। चलो इसको भी भाई सबको इधर लाओ, टिचिक मस्त मक्का नहीं करते हो। तो क्या होता है, कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। अब आई लेंस का बढ़ जाना ये भी हो सकता है, थिक हो जाना, है ना, आई लेंस का मोटा हो जाना ये भी एक कारण है, लेंथ डिक्रीज हो जाना ये भी एक आई लेंस में, तो कह रहा हूँ ये नोट करना, आई लेंस इंक्रीज, है ना, आई लेंस का इंक्रीज हो जाना, है ना, ये पॉइंट हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, आई दूसरा क्या हो सकता है, पूरी आई बॉल है उसका बढ़ जाना, है ना, इलॉन्गेशन ऑफ दी आई बॉल, है ना, आई बॉल का बढ़ जाना। तो एक लेंस ने मक्कारी कर दी, लेंस क्या हो गया भाई, दूर की चीज़ें दिखने के लिए लेंस कैसा होना चाहिए, पतला, पर यहाँ कैसा हो गया, मोटा। दो कारण है देखो, लेंस बिकम थिक, लेंस थिक हो गया फर्स्ट, और आँख बढ़ गई, आँख का बढ़ गया, है ना, ये दो आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा करेक्शन में क्या लिख सकते हैं सर, करेक्शन में कॉनकेव लेंस पहनना चाहिए उस व्यक्ति को जिसको मायोपिया है। और ये क्या होता है, फिर से रिपीट करता हूँ भाई, ये नेगेटिव रहेंगे फोकस, दोनों की नेगेटिव फोकस रहेगी, ये आपको क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे आगे चलते हैं, जल्दी इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है। जो टॉपिक आ रहा है, अब देखो कलर भी अलग अलग आ जाते हैं, हाइपर मेट्रोपिया, है ना, हाइपर मेट्रोपिया को मैं स्पेलिंग यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, हाइपर मेट्रोपिया, ओके ओके सर, है ना, हाइपर मेट्रोपिया। इसको फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। अच्छा हिंदी में क्या बोलेंगे सर, ये भी बता दो आप, हिंदी हिंदी बहुत बताते हो। चलो हिंदी में क्या बोलेंगे वो भी समझते हैं। सर हिंदी में इसको बोलेंगे दूर, है ना, दूर दृष्टि दोष। तो दूर से याद करेंगे, मतलब दूर की चीज़ें दिखने वाली हैं, पास की चीज़ें नहीं दिखने वाली है ना। तो दूर की चीज़ें तो व्यक्ति देख लेगा, पास की चीज़ें नहीं देख लेगी, बूढ़ों में होते हैं, कभी देखा बाबा नाना ऐसे करके दूर करके, तो पास की चीज़ें उन्हें नहीं दिखती, दूर की चीज़ें दिख जाती हैं। तो अ पर्सन कैन सी द फार ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट, बस, है ना, इसकी ये डेफिनेशन है, कैन सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, है ना, फॉर साइडनेस में, बट कैन नॉट सी द नियर व्यू ऑब्जेक्ट क्लियरली, नियर व्यू ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्लियरली नहीं देख सकते इसमें, है ना। तो ग्रैंडफादर की वो कहानी, वो अलग अलग पॉइंट है ना। तो नियर पॉइंट इज मोर देन 25 सेंटीमीटर से दूर देख सकते हैं, पर उससे पहले नहीं देख सकते, ये सारा क्लियर है आपको। चलो आ जाओ, अब समझते हैं डायग्राम के थ्रू, डेफिनेशन बहुत सरल थी, डायग्राम के थ्रू समझते हैं ना। चलिए तो हमारा डायग्राम दिया गया है ये वाला, थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ उसको, है ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलो एक सेकेंड, ओके 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 ओके, नाउ 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 ओके। अब चलो चलते हैं। सबसे पहले हमारा क्या हुआ, ये आई लेंस है, और ये आई लेंस क्या हुआ, यहाँ से हमारी एक रेज़ आई, और रेज़ आई, और रेज़ यहाँ से आई लेंस पे, एक रेज़ यहाँ से आई लेंस पे, ठीक है। और रेज़ क्या होगी, और अरे भाई रेटिना पे नहीं बना, अरे बन गई कहाँ बना, लो, रेटिना के पीछे आके इमेज बन गई, मतलब आँख के पीछे। अब आँख के पीछे बनेगी, रेटिना पे इमेज नहीं बनी, तब तक हमें दिखाई नहीं देता। तो पास के ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है कि लेंस, बूढ़े व्यक्तियों में ज़्यादातर ये समस्या आती है, तो उनको उम्र के साथ साथ क्या होता है, दिखना थोड़ा सा कम हो जाता है, पास की चीज़ें दिखना कम हो जाती हैं, तो उनका जो लेंस होता है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। पहला रीज़न क्या, लेंस भाई कमज़ोर हो गया, पास की चीज़ों के लिए लेंस क्या हो गया, पतला हो गया, दूर की चीज़ों के लिए होना चाहिए लेंस पतला हो गया। दूसरा क्या है कि आई बॉल जो थी वो हमारी पहले इतनी थी, अब आई बॉल कितनी होगी, शायद इतनी होगी, छोटी होगी आई बॉल। दो कारण, एक लेंस कैसा हो गया, लेंस पतला हो गया, तो वो दूर की चीज़, तो इसलिए उसने दूर बना दिया। और दूसरा कारण क्या है, आई बॉल का साइज मक्कारी करिए। और तीसरा क्या है भाई, बुढ़ापे के साथ साथ क्या होता है, आई लेंस जो होती है हमारी थोड़ी सी वीक हो जाती है। अच्छा इसका निवारण देखते हैं, इसका करेक्शन देखते हैं कि भाई करेक्शन क्या कर सकते हैं ना। करेक्शन के लिए क्या किया है, कॉन्वेक्स लेंस लगाया है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है, क्या करेगा भाई, कन्वर्ज करेगा, है ना। कन्वर्ज कौन करेगा, कॉन्वेक्स लेंस करेगा, कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। अब यहाँ से कोई रेज आई, डिचिक, एक सेकेंड, यहाँ से रेज डाली, ओके, अब वो कन्वर्ज करती है ना,
दो पैरेलल रेज को एक पॉइंट में मिला देती है। अब देखो ये मिला नहीं पा रही थी, कन्वर्ज हो मतलब कमज़ोर हो गया था, लेंस कमज़ोर हो गया था। अब इसको मदद करेगा कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ से ये पहले से कन्वर्ज करके भेजेगा। अब समझते हैं ना, बस आप देखो यहाँ से डायग्राम थोड़े सही नहीं, मैं सही बनाता हूँ इनको। यहाँ से कन्वर्ज करके पहली रेज भेज दी कॉन्वेक्स ने, जो हमारे आंखों में लग के आ रहा है, ये चश्मा पहन लेते ना वो पहली रेज। अब देखो पहले ये क्या करता था, दूर बना देता, कन्वर्ज नहीं कर पा रहा। अब ऑलरेडी कन्वर्ज करके लेंस रेज आ गई है, तो ये एक पॉइंट पे यहाँ पे और यहाँ से कन्वर्ज करते हुए इसको मिला देगा, और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं रेटिना। और इसी प्रकार हमारी इमेज फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ तक क्लियर है। लेंस पावर कैसी होगी यहाँ पे, कम हो गई भाई, पास है, कम हो गई। चलो आ जाओ, अब समझते हैं हम लिखना क्या क्या है, तो वो भी समझ लेते हैं। चलिए ठीक है, ये क्लियर करते हैं, लिखने पर भी क्लियर करते हैं। एक सेकेंड, एक, चलिए समझते हैं इसको थोड़ा सा। अब इमेज कहाँ बनती है ना, इस कंडीशन में हम लिखेंगे द इमेज फॉर्म एट द इमेज फॉर्म, एक सेकेंड नोट करते हैं इसको। तो इमेज कहाँ बनेगी सर ये बता दो। तो इमेज फॉर्म एट द पॉइंट ऑफ बिहाइंड दी रेटिना, रेटिना के पीछे ही बन रही थी। हाँ सर, तभी हमने कॉन्वेक्स लेंस लगाया और कहाँ बनी, रेटिना पे बनी। अब आ जाते हैं रीजन क्या होता है इसका, है ना, रीजन भी समझ लेते हैं। चलो पहले सर आप इधर जाइए, ओके, अपना फोटो इधर हटाइए। अरे तो मस्ती मस्ती करते हो, चलो ये भी समझते हैं। तो अब ये क्लियर होता है रीजन क्या, रीजन समझ में आया, रीजन समझते हैं ना, रीजन क्या क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन क्या है कि जो फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस है इज टू लॉन्ग एंड लेंस कैन नॉट गेट थिक, है ना। तो लेंस कैसा होता है, मोटा नहीं हो पाता है ना। मोटे किस लिए होता है, पास की चीज़ें देखने के लिए हमारा क्या होता है, लेंस मोटा हो जाता है। पास की चीज़ें देखने के लिए लेंस कैसा हो जाता है, मोटा हो। तो मोटा उतना नहीं हो पाता है ना, यहाँ तक क्लियर। और आँख का साइज क्या हो जाता है भाई, छोटा हो जाता है, हैं। हाँ अभी क्या समझाया भाई, आँख पहले इतनी थी, कितनी होगी, छोटा। तो पहले तो हमारा जो बना रहा था वो यहीं बन रहा था, पर अब कहाँ बना, यहाँ बना। यहाँ तक क्लियर है। तो आई लेंस हैज़ बिकम टू स्मॉल, ये तो उसके रीजन हो गए, आप शायद नोट करेंगे बिल्कुल अच्छे से। और क्या है, अब कौन सा मतलब करेक्शन के लिए लेंस पहनना चाहिए, ये आपको क्लियर है। सर करेक्शन के लिए जो लेंस पहनना चाहिए इनको, कॉन्वेक्स लेंस पहनना चाहिए। करेक्शन के लिए कौन सा लेंस पहनना चाहिए सर, कॉन्वेक्स लेंस इनको बियर करना चाहिए ना। चलो आई होप यहाँ तक क्लियर हो। चलो जय श्री राम बोल रहे एक बार। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को, और इसको भी क्लियर करते हैं। ठीक है सर, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। इधर आ जाओ आप, ओके। एक काम करते हैं, वन सेकेंड, इनको इधर लाते हैं और इनको इधर लाते हैं, ठीक है। अब सही है। अब देखो प्रेस बायोपिया में क्या होता है उसको समझते हैं। तो जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है तो उसको प्रेस बायोपिया हो जाता है, जिसमें क्या होता है, इंसान दोनों लेंस पहनता है, कौन के, वो कॉन्वेक्स, दोनों लेंस की भाई उसको ज़रूरत हो जाती है। ठीक है, विद द एजिंग पीपल फाइंड अ डिफिकल्टी टू सी द नियर व्यू ऑब्जेक्ट, भाई उसको पास का भी नहीं दिखता, दूर का भी नहीं दिखता, दोनों हैं, दोनों चीज़ें हो जाती है। उसको मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो जाती हैं। सैलरी मसल्स कैसे हो जाती हैं, वीक हो जाती है, रीजन होता है। सैलरी मसल्स क्या करती हैं, आई लेंस को क्या करेंगे, ये सैलरी मसल्स लगी हुई हैं, और ये क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट या फिर उनको रिलैक्स करने का मदद करती हैं, मतलब बढ़ाना, छोटा करना, थिक करना, थिन करना, ये सैलरी मसल का वर्क होता है। तो यही नहीं होगा तो वैसे ही काम बिगड़ जाएगा उनका। तो जैसे जैसे बूढ़े हो जाते हैं लोग, तो उनकी सैलरी मसल्स क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है ना। चलिए, तो उनकी आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो भी कमज़ोर हो जाती है। अब सर इसका कुछ उपाय क्या है, उपाय क्या है, चलो उपाय भी बताते हैं, उपाय क्या है ना। तो लेग्स फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है लेंस की, और हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाता है, ठीक है। इसका चलो उपाय भी बताते हैं ना। उपाय क्या हो सकता है सर, कि अगर, ठीक है चलो, बराबर बराबर है, हाँ अब बराबर है। और यहाँ से हाँ, 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 गांधी जी का चश्मा बना दो पहले भाई, क्योंकि उनका चश्मा नहीं बना तो दिक्कत हो जाएगी। अब बस देखते जाओ, सबको ड्राइंग आती है यार, है ना, सबको ड्राइंग आती है। हाँ, तुम सोच रहे कि सर को ड्राइंग नहीं आती है, आती है। चलो अच्छी है। तो यहाँ पे जो लेंस लगा होता है वो कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, कौन सा, जो कि रीडिंग के काम आता है। और ये वाला जो लेंस लगा होता है ऊपर की साइड, ये कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस लगा होता है। बस एज सिंपल एज दैट, है ना। तो ये दूर दूर की चीज़ें देखने के लिए काम आता है, रीडिंग के लिए काम आता है। किसके लिए काम आता है, रीडिंग के लिए। चलो ये क्लियर हुआ यहाँ तक। तो इस तरह से हमें बाईपोलर यूज़ करना चाहिए। कैसा यूज़ करना चाहिए, बाईपोलर लेंस, बाईपोलर जो होता है उस लेंस को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। उस लेंस को यूज़ करेंगे, यहाँ तक
तक क्लियर है? चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इसको देखते हैं कैटरेक्ट। कैटरेक्ट जो होता है, अब कैटरेक्ट जो होता है, लेंस बिकम ओपेक हो जाता है, मतलब कि क्या हो जाता है हमारे आंखों के सामने, जैसे जैसे हम बूढ़े हो जाते हैं उसके प्रकार आंखों के सामने हमारे क्या हो जाता है, थोड़ी सी क्लाउडी हो जाती है आंखें, मिल्की हो जाती है, सफ़ेद सफ़ेद हो जाती है, बूढ़ी बूढ़ी आंखें हो जाती है, जिससे हमें विजन जो दिख नहीं पाता है अच्छे से, है ना। समटाइम एट द ओल्ड एज लाइट एंड क्रिस्टलाइन लेंस बिकम द मिल्की एंड क्लाउडी एंड पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, है ना, वो विजन ही अपना खो देते हैं। अब इसका सर मतलब बुढ़ापे के साथ साथ देखना बंद हो जाता है। इसका अगर हम करेक्शन करेंगे तो करेक्शन क्या है, तो सिंपल इसका करेक्शन रहेगा कि सर्जरी करा लो, है ना, ऑपरेशन कराना है, इसका करेक्शन रहता है कि कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी होती है, कैटरेक्ट सर्जरी होती है, उसको करा सकते हैं और इसका ये हमारा सॉल्यूशन होता है, करेक्शन होता है। आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछें। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, मुझे आपसे ही जानना है कि ये बता दो, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स जो होता है, सॉरी, चलो नीचे चलते हैं, उसमें पूछते हैं आपसे। चलो, अब मुझे एक दो तीन क्वेश्चन बताने हैं आपको, चलो बताना है ना। कॉन्वेक्स जो होता है वो पॉजिटिव रहेगा, उसकी फोकल लेंथ और पावर पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आई होप बच्चे होशियार हो, आप बता दोगे, शेयर हो। चलो नमस्कार, आज के लिए जय श्री राम।